Hello everyone, I hope you all are doing well and I wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए और आप अच्छे पैसे कमाओ गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला है एक नया IPO RNFI सर्विसेज लिमिटेड का। तो चलिए IPO डिटेल्स देख लेते हैं। IPO डेट 22 जुलाई 2024 से लेकर 24 जुलाई 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 98 रुपये से लेकर 105 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 1200 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ 67,44,000 शेयर्स है। करीब 70 करोड़ 81 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है, एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब OFS के ज़रिए नहीं आएगा। सो ये जितने भी 70 करोड़ 81 लाख रुपए है वो कंपनी के अंदर मतलब कंपनी के ग्रोथ डेवलपमेंट एक्सपांशन के लिए यूज़ होगा। एंड अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 25 जुलाई 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 26 जुलाई 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 26 जुलाई 2024 है। लिस्टिंग डेट 29 जुलाई 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर UPI मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 24 जुलाई 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू IPO। लिस्टिंग NSE SME पे होने वाली है गाइस। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का IPO है। मेन बोर्ड IPO नहीं है। शेयर होल्डिंग प्री इशू 1,82,08,688। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2,49,52,688 है। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 3,84,000 शेयर्स चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं, जो कि ये पर्टिकुलर IPO के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। एक तरह से समझ लो कि मार्केटिंग करेंगे, लीड करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा IPO एप्लीकेशन मिल पाए और IPO सक्सेसफुल हो पाएगा। इस अब रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आ जाएंगे, 1,26,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, 2400 शेयर्स आ जाएंगे, 2,52,000 रुपये आपको देने होंगे। एंड गाइस यस आपको पता है, जैसे मैं बताता हूँ कि SME है तो लॉट में ही डील होगी। सिंगल शेयर आप खरीद या बेच नहीं पाएंगे। लिस्टिंग के बाद लॉट साइज चेंज होने के चांसेस होते हैं और यस 1 लाख से ऊपर की रकम ही लगती है। IPO मतलब SME IPO में 1.5 लाख से अंदर निपट जाता है। सो इस चीज़ का ध्यान रहे। ये मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको पूरा एक पता चले कि ये बड़ी रकम है गाइस। Reservation QIB shares offered not more than 50% of the net issue. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. NII HNI shares offered not more than 15% of the net issue है। अब यहाँ पर गाइज एंकर इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व है तो कि एक पॉजिटिव बात है, बट उससे पहले प्रमोटर्स देखते हैं तो कि रणवीर खयालिया, नितेश कुमार शर्मा, दीपांकर अग्रवाल, राजन कुमार, कृष्णा कुमार दागा, चरणजीत सिंह एंड सिमरन सिंह प्राइवेट लिमिटेड जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 89.53% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है। सो अभी 89.53% का स्टेक जो है वो प्रमोटर्स के पास ही है। आफ्टर IPO मतलब लिस्टिंग के बाद जो होगा मतलब पोस्ट इशू वो तब पता चल जाएगा। अब एंकर इन्वेस्टर्स जो है उनकी बीड डेट 19 जुलाई 2024। शेयर्स जो ऑफ़र करे गए हैं 19,08,000। उनका जो पोर्शन साइज़ जो है वो 20 करोड़ 3 लाख रुपए है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर 50% शेयर्स 30 दिन की जो डेट है वो 24 अगस्त 2024 है। एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट फॉर रिमेनिंग शेयर्स 90 डेज, उसकी डेट जो है वो 23 अक्टूबर 2024 है गाइज। सो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था मतलब IPO में कि एंकर इन्वेस्टर्स की कंपनी के साथ कुछ डील्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जिसमें से ये एक है कि माल मिलने के बाद लिस्टिंग जैसे हो जाती है तो लिस्टिंग के 30 दिन तक आप एक भी शेयर बेच नहीं सकते हो। लिस्टिंग के बाद अगर आपको बेचना है तो 50% का हिस्सा ही बेच सकते हो और बाकी बचा 50% का जो हिस्सा है वो 90 दिन के बाद गाइस आप बेच सकते हो। सो उसकी अलग अलग 30 दिन और 90 दिन की डेट दी गई है। और यस गाइस एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं तो एक पॉजिटिव माहौल
पॉजिटिव ज़रूर माना जाता है, क्योंकि बड़ा माल उठाते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन यस चांसेस ज़रूर होते हैं। और ये दूसरी बात कि कभी भी एंकर इन्वेस्टर मतलब बड़ा इन्वेस्टर्स है या बड़े इंस्टीट्यूशंस है, आईपीओ हो या स्टॉक हो, उनको देखकर एकदम से डिसीजंस नहीं लेने चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। मतलब जस्ट शेयर कर रहा हूँ बात गाइस कि आई मीन आईपीओ या स्टॉक ले या जो भी है, सो बिकॉज उनकी रिसर्च टीम, लॉस खाने की कैपेसिटी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क होता है गाइस। सो दैट इज़ वाई। एंड अब कंपनी की जो बिज़नेस का ब्रीफ आइडिया लेंगे तो 2015 से इनकॉर्पोरेटेड है। RNFI सर्विसेज लिमिटेड इज़ अ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म that offers B2B and B2B2C solutions through its online portal and mobile application. It focuses on providing banking, digital and government to citizen services across India. The company's business can be divided into 4 categories: business correspondent services, non-business correspondent services, full-fledged money changer services and insurance broking. सो ये कुछ सेगमेंट में कंपनी की जो सर्विस है वो है प्रोवाइड करती है। और एज ऑफ जुलाई 2024 द कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ 11 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस including national, private and public sector banks and payment banks. These institutions are engaged as business correspondents to provide financial inclusion services. As of March 31st, 2024, the company has processed over 115 lakh monthly transactions. As of June 3, 2024, it operates in over 28 states and 5 union territories, covering 17,964 pin codes nationwide through its distribution network. As of now, March 31st, 2024, the company has 1,405 employees on a standalone basis, playing a significant role in its growth. As of June 3, 2024, the company has over 360,000 network partners across India, providing various tech-enabled services. The company provides transaction business correspondent services, including domestic money transfer, Aadhaar-enabled payment system, and micro ATM kiosk banking services and doorstep services for private sector banks to conduct eKYC for prepaid cards and FASTags. The company offers non-business correspondent services, including utility and travel-related services, EMI collection, delinquent loan collection, and sale of products and services to meet our network partners' needs. सो गाइज़, ये कुछ कंपनी का बिजनेस की हमने ब्रीफ आइडिया ली। कंपनी बेसिकली बिजनेस क्या जनरेट कर पाती है, तो कि यहाँ पे 31 मार्च 2022, 23 और 24 के फाइनेंशियल्स है, सारे फिगर लैक्स में है। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा गाइस। एंड आई मीन ये जो 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया है वो चलिए देखते हैं। तो कि असेट जो है वो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 116 करोड़ 61 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 190 करोड़ 51 लाख रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 13 करोड़ 69 लाख रुपए से बढ़कर 32 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 करोड़ 55 लाख रुपए से बढ़कर 9 करोड़ 96 लाख रुपए के आसपास हुई है। नेटवर्थ 13 करोड़ 30 लाख रुपए से बढ़कर 31 करोड़ 59 लाख रुपए के आसपास हुई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 13 करोड़ 32 लाख रुपए से बढ़कर 13 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास हुई है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 11 करोड़ 65 लाख रुपए से बढ़कर 32 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास हुई है। सी गाइज, यहाँ पर कंपनी की जो फाइनेंशियल्स जो है वो मतलब प्रोग्रेसिव मोड पे है, लेकिन आई मीन है मतलब एक डिसेंट एसएमई के हिसाब से थोड़ा है, एकदम सुपर स्ट्रेंथन तो नहीं है, बट एनीवेज ग्रोइंग मोड में है। दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। एंकर इन्वेस्टर्स है वो भी एक बढ़िया पॉइंट है। और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 262 करोड़ का है, तो वो भी एक अच्छी बात है, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि एसएमई के हिसाब से 70 to 80% कंपनीज जो होती है एसएमई, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5-10 से लेके 150 करोड़ तक में निपट जाता है। बहुत कम कंपनी होती है जो 150 प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन रखती है। सो उनमें से ये एक है, तो उस हिसाब से देखें तो ये एक डिसेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है एसएमई के हिसाब से।
सो गाइज अब कंपनी की जो ROC 29.74%, debt to equity 1.02, RONW 40.92%, PBV 6.05, PAT margin 1.06 है, EPS प्री IPO 5.47, पोस्ट IPO 3.99, PEX प्री IPO 19.19 एंड पोस्ट IPO 26.3 है. सो गाइज यहाँ पर अब ये जो नोट देख रहे हो बेसिकली वो उन्होंने EPS कैसे कैलकुलेट किया है प्री IPO एंड पोस्ट IPO उसके बारे में बताया गया है. अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें कि IPO लाने की वजह क्या है, तो यहाँ पर कंपनी ने कुछ मेजरली 5 बेसिक मतलब मेजर रीजंस दिए हैं. फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स फॉर द परचेज ऑफ माइक्रो ATMs, लैपटॉप, सर्वर, strengthening our technology infrastructure to develop new capabilities, achieving inorganic growth through unidentified acquisitions and other strategic initiatives. पांचवा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस. सो गाइज जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है वो अच्छी जाए और आप अच्छे पैसे कमाओ गाइज. एंड यस गाइज, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो. दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना. बट यस, जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ओपिनियन होता है, वो मैं शेयर करता हूँ. SME कंपनी से इस बात का ध्यान रहे और आई होप कि मार्केट में कुछ बड़ी गिरावट ना आए, क्योंकि कुछ SME IPOs जो अभी तक पिछले मतलब 5-6 दिन में जो मैंने वीडियो बना के रखी है, कुछ ऐसे हैं जो थोड़े पोटेंशियल डेफिनेटली है. एक मेन बोर्ड IPO भी है, तो अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो. तो गाइस अगर मार्केट ऐसा अप ट्रेंड में ही रहता है तो लिस्टिंग गेन अच्छा मिलने का चांसेस होते हैं गाइस. लेट्स सी क्या है क्या नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अप ट्रेंड मार्केट है तो लिस्टिंग गेन मिल ही जाएगा, उसमें भी गड़बड़ होती है. बट नॉर्मली अप ट्रेंड होता है तो कम से कम थोड़ा सा फ्लैट पॉजिटिव टाइप का तो मिल जाने के चांसेस होते हैं. बट लेट्स सी क्या होता है. आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए गाइज. आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवर हो पाएगा. इस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.